लाखों की दवाई फेल है इसके आगे, धरती का अमृत है, यह कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बेस्ट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल औषधीय गुणों से भरपूर कलौंजी के फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे कलौंजी या फिर मंगरेला भी कहते हैं। ये हमारे किचन में हमेशा उपलब्ध रहने वाली चीज है। इसका इस्तेमाल खाने में मसाले के तौर पर, साथ ही अचार, मुरब्बा वगैरह बनाने में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचने के लिए दवा के तौर पर भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी के सेवन से शरीर की बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। आपने कलौंजी के बारे में एक कहावत तो सुनी ही होगी, कलौंजी मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। आइए जानते हैं कलौंजी खाने से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कलौंजी का सेवन मेरे बताए तरीके से यानी आयुर्वेद के बताए तरीके से करेंगे तो आप कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, अंदरूनी कमजोरी यानी किसी भी तरह की अंदरूनी कमजोरी हो, खून का गाढ़ा होना, नसों में ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कलौंजी में दोस्तों दो बहुत ही प्रभावकारी तत्व होते हैं, थाइमोक्विनोन और थाइमोहाइड्रोक्विनोन। इसमें एक विशेष प्रकार का हीलिंग पावर होती है। ये दोनों ही तत्व मिलकर शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों से लड़ने और शरीर को हील करने में काफी हेल्प करते हैं। कलौंजी में कुछ इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। ये कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो आजकल काफी सारे लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है और जिसकी वजह से लोगों की उम्र भी कम होती जा रही है। अगर आप भी अपने आप को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप कलौंजी का सेवन शुरू कर दीजिए। कलौंजी खाने से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग या फिर जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये कलौंजी वरदान साबित होता है। दोस्तों, इसके फायदे तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको इसे कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से कैसे लेना है, यानी वात, पित्त, कफ में कैसे लेना है, ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कलौंजी दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल औषधि है। इसे अगर आप गलत तरीके से खाओगे तो फायदे की जगह आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए, आपको इतनी ही मात्रा में यानी इतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है, हाफ टी स्पून यानी कि लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 3 ग्राम ही काफी है भयंकर रोगों को खत्म करने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कांच के गिलास लिया है, इसमें हम हाफ टी स्पून कलौंजी के दाने ऐड कर देंगे। और पानी से पूरे गिलास को भरकर पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको सुबह करना है या फिर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से कैसे करना है। एक बात समझिए दोस्तों, कलौंजी की तासीर भयंकर गर्म होता है। पूरी रात भिगोने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। और ये मत समझिए कि इसकी तासीर नॉर्मल हो गई है, इसकी तासीर अभी भी गर्म है। तो अगर आपकी बॉडी का नेचर पित्त है, गर्म है, बॉडी से सेंक निकलती है, गर्म चीजें खाने की मनाही है, तो आपको इसे कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप गर्म चीजें खाना चाहते हो और आपके शरीर का नेचर पित्त हो, गर्म चीजें खाने से आपको प्रॉब्लम होती हो, तो उस चीज को आपको नॉर्मल करके खाना है या फिर कुछ ऐसी चीजों के साथ खाना है जो पित्त को बैलेंस करते हो। जैसे कि गर्म चीजें कैसे हो गई, मेथी के दाने हो गए, अलसी के बीज, तिल के बीज वगैरह आपको खाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें भिगो कर खाते हैं। लेकिन यहाँ पर कलौंजी को भिगो देने से भी इसकी तासीर नॉर्मल नहीं होती है। तो आपको उन चीजों के साथ इस औषधि को लेना होगा जो पित्त को बैलेंस करते हो। तो यहाँ पर सौंफ, मुलेठी, नारियल, खीरा, अंकुरित मूंग दाल, बटर मिल्क यानी कि मट्ठा, घी, ये सारी ही चीजें पित्त को बैलेंस करती है। तो इनमें से किसी भी चीज के साथ आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सौंफ दोस्तों बहुत ही आसानी से मिल जाता है और सौंफ के अपने अलग ही फायदे हैं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और साथ में शुगर लेवल को बैलेंस रखती है। पेट के समस्त रोगों के लिए सौंफ बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इस कलौंजी पानी में 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे और इसे बीजों सहित उबाल लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको उबाल लेना है। आपको आंच मीडियम रखना है और
3 से 4 मिनट तक उबालना है। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल औषधि बनकर तैयार होने वाला है। इस तरह से उबलने दीजिए। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक उबाल लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और पानी की मात्रा भी कम हो गई है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम कप में छान लेंगे। दोस्तों ये औषधि बनकर आपका तैयार हो चुका है। आपको इसका सेवन सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले करना है। इस तरह इस ड्रिंक का सेवन वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति वाले पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके बॉडी में बलगम ज्यादा बन रही है, छाती में बलगम है, खांसी बहुत ज्यादा हो गया हो, सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, चाय में आपको गुनगुना होने के बाद 1 टीस्पून शहद ऐड कर लेना है और इसे सिप सिप करके पी लेना है। इस तरह पिएंगे तो बॉडी में जो एक्सेस कफ है वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है या फिर जिनको भी सर्दी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, वे लोग भी शहद डालकर इस तरह से चाय को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कलौंजी के दाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलौंजी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कलौंजी का तेल आपको आसपास से किसी भी पंसारी के शॉप पर मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दुकानें मिल जाएगा, लेकिन कलौंजी का तेल भी लेना होगा तो आप ओरिजिनल ही लीजिएगा। मैं वैसे किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। देखा जाए तो कलौंजी के दाने से ज्यादा फायदेमंद कलौंजी के तेल होते हैं। तो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, आप कलौंजी के बीजों का इस्तेमाल बताए हुए तरीके से कीजिएगा। देखिए कलौंजी का तेल आपको मिलता है तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो जान लीजिए। वात, पित्त, कफ तीनों नेचर वाले लोग कलौंजी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच कलौंजी के तेल को जूस के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ या फिर रेड टी के साथ, यानी लाल चाय जो होता है उसके साथ, या फिर ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं, है ना। आप किसी जूस के साथ ले सकते हैं। जूस में आप अनार के जूस के साथ ले सकते हैं या फिर गन्ने के रस के साथ भी इसे लिया जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों ग्रीन टी के साथ लेना या फिर रेड टी के साथ लेना। अगर आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल इस तरह करोगे तो आपको बहुत सी बीमारियों में फायदा मिलेगा। मैं आपको मोटा मोटी फायदे बताता हूँ कि कलौंजी के तेल के इस्तेमाल या फिर कलौंजी के चाय का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मोटा मोटी फायदे देख लीजिए। सबसे पहले फायदा ये होता है दोस्तों कि इससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से शरीर में बहुत सारी सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहला बीमारी होता है अंदरूनी कमजोरी। जी हाँ, पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी होती है। तो जो भी पुरुष हैं अंदरूनी कमजोरी के शिकार हैं, ताकत में कमी महसूस करते हैं और वो चाहते हो कि पहले जैसा हेल्दी हो जाए, तो उन्हें जरूर कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से दोस्तों नसों में ब्लॉकेज की समस्या भी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लोग दिल के रोगी हैं, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने कहा कि ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वे लोग जरूर कलौंजी के तेल का या फिर कलौंजी के चाय को पिया करें। या फिर जिनका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है या फिर ब्लड प्रेशर काफी लो रहता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर की समस्या भी ब्लॉकेज होने की वजह से ही होती है। तो बीपी की आपकी दवाई चल रही हो या फिर बीपी की समस्या हो आप, तो भी आप इस औषधि को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बीमारियां मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कई लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, है ना, हाथ पैर सो जाते हैं, झुनझुनी की समस्या हमेशा होती रहती है, तो वे लोग भी कलौंजी के चाय का इस्तेमाल करें। दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से, नसों में खून का संचार सही नहीं होने की वजह से हाथ पैर सोने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है ना, कई बार स्किन के बाहर नसें की गुच्छे दिखाई देती हैं, ये वेरिकोज वेन्स होता है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। हालांकि इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन आप जरा सोचिए पैरों के ऊपर अगर आप नसें उभरी हुई दिखेगी, गुच्छे की तरह दिखेगी, तो ये कैसा लगता होगा। तो वे लोग ही समझ सकते हैं जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है। तो जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती हो, वे लोग कलौंजी का इस्तेमाल दोनों तरीके से कर सकते हैं। कलौंजी की चाय ले सकते हैं या फिर कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसों की ये सफाई करता है, नसों में जो भी अवरोध है यानी कचरा जमा है, रुकावटें हैं, उसे क्लीन करने में मदद करता है। इसके अलावा जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, डायबिटीज पेशेंट हैं, उन्हें कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कलौंजी से दोस्तों शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, यानी शरीर धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम रहने लगता है। ये तो दोस्तों कलौंजी डायबिटीज वालों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, खासकर जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में रेगुलर इंसुलिन लेना होता है, तो अगर आप कलौंजी का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंसुलिन लेने की जरूरत जो है वो कम होती जाएगी।
आपको इंसुलिन लेने की जरूरत कम पड़ेगी। कलौंजी के बीज टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज दोनों के लिए ही बेहतर औषधि है। इसके अलावा दोस्तों ये शरीर को शुद्ध करता है, ये आपकी उम्र को बढ़ाता है, शरीर के अंदरूनी अंगों को साफ करने का काम करता है, जैसे आपकी किडनी को डिटॉक्स करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा। इसके अलावा ये खून को भी साफ करने का काम करता है। कलौंजी का अनगिनत फायदे हैं दोस्तों, इसके बारे में अगर फायदे गिनाते रहूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक बात समझिए कि आपके शरीर में बीमारी नहीं भी है तो भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। गर्भवती महिलाओं को कलौंजी का इस्तेमाल करने की मनाही है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कलौंजी के तेल से अंदरूनी कमजोरी दूर होती है। आप इस तेल से अपने प्राइवेट पार्ट का मसाज भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फायदा देगा। आयुर्वेदिक किताब में भी इस बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों कलौंजी का इस्तेमाल आप बेफिक्र होकर कीजिए। दिन में एक बार 1 चम्मच की मात्रा में कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे चम्मच की मात्रा में कलौंजी के बीजों से बनी चाय को पी सकते हैं और शरीर के लगभग 90% बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। कल एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।